हेलो दोस्तों, चलिए तो चैप्टर 1 में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट में आई थिंक हमने 12th पॉइंट देखा था, पॉइंट नंबर कौन सा था वो तो पता नहीं, याद नहीं है, 12th था आई थिंक, अभी हम देख लेंगे। लेकिन वो पॉइंट कौन सा था कि ऑडिटर के बारे में हमने यहाँ पे दिखाया कि ऑडिटर जो ऑडिट करता है, क्या वो ऑडिटर मैंडेटरी होता है या फिर आपके पास में वॉलंटरी होता है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको वीडियो है और प्लेलिस्ट की लिंक तो आपको वैसे भी डिस्क्रिप्शन में है। और जो कौन से ईयर में कौन सा टॉपिक पूछा गया, अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 11। 10th हमने देखा था कि ऑडिट मैंडेटरी है या फिर वॉलंटरी। अब यहाँ पे देखते हैं आपका 11th नंबर का टॉपिक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रू फॉल्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, वो मैंने आपको लास्ट में बता दिया था, लास्ट लेक्चर में 10th वाले टॉपिक में। ठीक है, चलिए तो 11th में कहता है कि हु अपॉइंट द ऑडिटर, ऑडिटर को कौन अपॉइंट कर सकता है। बेसिकली ये जो पॉइंट है वो आपके लॉ का है, आप लॉ में जो पढ़ते हैं वहाँ से ये पॉइंट यहाँ पे डाला गया है। तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पे तो सिंपली ऊपर ऊपर से बता दिया जाता है क्योंकि ये टॉपिक एडेड है तो बताना पड़ता है। बेसिकली लॉ के अंदर आपके ये पॉइंट डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे हम सिंपली एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा और इतना ही याद करना है। अगर मैं बात करूँ कंपनी की, ठीक है, तो कंपनी में एक नॉर्मल कंपनी होती है, एक गवर्नमेंट कंपनी होती है, तो जिसे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी, एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो आपका ऑडिटर अपॉइंट होता है वो या तो मेंबर्स करते हैं, ठीक है, कंपनी के जो मेंबर्स है वो अपॉइंट करते हैं, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अपॉइंट करते हैं। अब मेंबर्स कब करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब करते हैं, वो डिटेल में लॉ में पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो हमें इतना ही लिखना है कि कंपनी के केस में दो तरीके की कंपनी हो सकती है, या तो गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के अलावा कोई भी कंपनी। यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट के अंदर दो पर्सन होते हैं, या तो मेंबर अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कब कहाँ कैसे क्यों ये लॉ के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो वहाँ पे CNAG या फिर CAG आप कह सकते हैं। ठीक है, CNAG कह सकते हैं या फिर CAG शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन ऑलवेज ध्यान रखिए शॉर्ट फॉर्म आप लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म के कोई मार्क्स नहीं होते, फुल फॉर्म आपको कंपलसरी लिखना पड़ता है। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो आपका यहाँ पे ऑडिट करता है गवर्नमेंट के, ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या करेगा, अपॉइंट करेगा ऑडिटर को। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि यहाँ पे जो है आपके पास में, अगर बात करें नॉर्मल कंपनी की, तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स, ठीक है, जैसे कि हम मेंबर्स कहते हैं, शेयर होल्डर का है, ठीक है, वो अपॉइंट करते हैं कंपनी के अंदर ऑडिटर को या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, दो आपके ऑप्शन होते हैं, और कब कहाँ क्यों कैसे वो लॉ के अंदर पड़ते हैं। तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो CNAG जो है वो अपॉइंट करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसके अंदर जो है पार्टनर्स अपॉइंट करते हैं किसको सर, ऑडिटर को। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वहाँ पे कौन अपॉइंट करेगा, पार्टनर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को। ठीक है, ये तीन ही पॉइंट याद रखने हैं, कंपनी, ठीक है, कंपनी में दो पॉइंट है, और यहाँ पे यह एक और चीज़ लिख दीजिए, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप शिप फर्म है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है तो वहाँ पे कौन अपॉइंट करेगा, पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स जो है वो अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को। बस इतना ही लिख लीजिए, ये समरी है आपके पास में, एग्जाम टाइम पे सिर्फ यही रीड करना है, ऊपर कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी आपके पास में टाइम है तो आप एक बार इसे रीड कर लीजिए, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है थोड़ा डिटेल जानने को मिल जाएगा और कुछ नहीं। बाकी एग्जाम टाइम पे सिर्फ और सिर्फ यही रीड करना है कि कंपनी के अंदर दो कंपनी, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है तो CNAG जो है वो अपॉइंट करेगा, नॉन गवर्नमेंट है तो हो सकता है मेंबर्स मतलब कि शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, उसके रूल होते हैं लेकिन वो लॉ में पढ़ने होते हैं, यहाँ पे आपको नहीं डाला गया, डाला होता तो बताता, लेकिन यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लॉ के अंदर आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। ओके, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे 12th पॉइंट की नेक्स्ट वीडियो में, पॉइंट वाइज हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 12th पॉइंट को, छोटा सा है एक पॉइंट।